जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी की एक न्यू अच्छी सी क्लास पढ़ेंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक। ठीक है, क्या शुरू करेंगे? हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आज, और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और नया टॉपिक आपका क्या है? आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, फंडामेंटल राइट। यानी कि हमें क्या पढ़ना है? मौलिक अधिकार पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एग्जाम में एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी के एग्जाम में, ये पेपर में बहुत ही हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक नंबर का इससे क्वेश्चन जरूर फंसता है। तो हम लोग आज फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, कौन वाद योग होते हैं, ठीक, कैसी स्वतंत्रता होती है, ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, कौन कौन से आर्टिकल इसमें आते हैं, इन सब के बारे में, कौन से पार्ट में है फंडामेंटल राइट, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बात आती है फंडामेंटल राइट की, तो सबसे पहले की क्वेश्चन यही बनता है कि जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, ये कहाँ से प्रेरित हुआ है? ठीक है, मतलब कहाँ से इसका जन्म हुआ है? तो ये हमारा, आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान वो मिश्रित संविधान है, मिश्रित है, बिल्कुल मिक्स है। वो सभी संविधान से मिलकर बना हुआ है, सभी देशों से संविधान से प्रेरित होकर ही बना हुआ है। तो जैसे कि इसमें एक फंडामेंटल राइट भी है, तो फंडामेंटल राइट जो है वो किस देश से लिया गया है? यूएसए, अमेरिका से लिया गया। कहाँ लिया गया? यूएसए से लिया गया। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से भाग में आता है। तो जो फंडामेंटल राइट होता है, ठीक है, वो कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 में आता है। किस में आएगा? पार्ट 3 में आएगा। और कौन से आर्टिकल? 12 से लेके 35, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35। तो अगर आपसे ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, इतने यानी कि यहाँ इनके बीच में आते हैं आपके फंडामेंटल राइट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग एक एक करके सभी फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, उनके आर्टिकल पढ़ेंगे, और उन आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी बातें की हुई, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पेपर में वन लाइन क्वेश्चन उनसे पूछ लेता है, यही पूछता है कि कौन से आर्टिकल में ये लाइन लिखी हुई है। ठीक, तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि देखो 6 यहाँ पे फंडामेंटल राइट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, तो सबसे पहली बात क्या आती है? तो यहाँ पे बात क्या है कि सबसे पहले क्या है? सबसे पहले कौन सा आता है? समानता का अधिकार आता है। क्या आता है? समानता का अधिकार। तो सबसे पहले क्या आएगा? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। आपसे पूछा जाए कौन से आर्टिकल में आता है, मैं यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल लिख रहा हूँ, उनके बारे में भी हम नहीं पढ़ेंगे सारे आर्टिकल, उनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17 और 18 तक। ठीक है, कितना? यानी कि आर्टिकल नंबर 12 से लेके 18 तक जितने भी आपके आएंगे, ये सभी क्या किस में आते हैं? समानता का अधिकार में आते हैं। किस में आते हैं? समानता का अधिकार में। इसके बाद दूसरा क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, किसमें आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है? अब देखो 18 है, अब 19 से लेके 22 तक। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक, तो 19, 20, 21 और 22 नंबर। ठीक, यहाँ तक क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, किसके? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कौन से आर्टिकल में आएगा? इसमें सिर्फ आर्टिकल नंबर क्या होंगे? आर्टिकल नंबर 23 और 24। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 23, 24, यानी कि 23 से लेके 24 तक यहाँ तक आते हैं। बात क्लियर होगी ना? आगे नेक्स्ट देखो, आगे नेक्स्ट क्या आएगा? चौथा नंबर क्या आएगा आपका? देखो चौथा नंबर क्या होगा? शोषण के विरुद्ध हो गया धर्म की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए भाई? धर्म की। ये सब आपको अच्छे से बताएंगे हम कि ये सब क्या होता है, बस अभी आर्टिकल देख लो आप लोग। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल नंबर किस में आ रहा है? देखो आर्टिकल नंबर 24 है, तो कहाँ से आएगा? 25 से लेकर 28, 25, 26, 27 और ये 28। ठीक, ये बात क्लियर हो गई।
तो आगे देखो, आगे अभी भी 2 बाकी हैं, आगे भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो पहले तो आर्टिकल हमारे 7 थे, मगर वो 7वां हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट कर दिया गया, लीगल कानूनी प्रकार से कर दिया गया, कानून बना दिया गया है। ये आर्टिकल नंबर 300 के मतलब 300A पार्ट में है, ठीक, इससे हटा देगा वो, ठीक। अब देखो बताएंगे उसको भी हम, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो आगे देखो, आगे क्या है, आगे 5वां नंबर, 5 में क्या आएगा, शिक्षा, किस में आएगा, शिक्षा इसमें आती है, शिक्षा क्या आएगी, शिक्षा और शिक्षा व संस्कृति, ठीक है, संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो वो कहाँ से कहाँ से आएगा, 28 तक हो गया था, तो ये क्या होगा, आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 तक, ठीक, आर्टिकल 29 और 30। तो ये आपको शिक्षा और संस्कृति का अधिकार इसमें दिया होता है। 6 नंबर में क्या होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस में आएगा, आर्टिकल नंबर 32 में आता है। किस में आता है, आर्टिकल नंबर 32 हो गया आपका, ठीक, किस में हो गया, आर्टिकल नंबर 32 हो गया। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो आर्टिकल नंबर 32 है, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा है, B.R. अम्बेडकर ने। यानी कि अगर बात की जाए आर्टिकल नंबर 32 को संविधान, ठीक है, संविधान का हार्ट किसने कहा, संविधान का हार्ट, ठीक है, हार्ट किसने कहा, क्या आपको पता है, तो किसने कहा होगा भाई, किसने, जो संविधान के जन्मदाता है उन्होंने कहा होगा, ठीक है। तो उनका नाम क्या था, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, क्या नाम, अम्बेडकर, ठीक, क्या नाम था उनका, B.R. अम्बेडकर जी ने, ठीक, बाबा साहब ने, ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक। उसके बाद ये आपके 6 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में अच्छे से हर एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो संपत्ति का अधिकार था 7 नंबर, उसको तो हटा दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो उसमें क्या है, जो संपत्ति का अधिकार है वो संपत्ति, ठीक है, एक सेकेंड, संपत्ति का अधिकार ये हमारे अभी फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक, किससे हटा दिया गया, तो ये कहाँ पहुंच गया है, आर्टिकल नंबर, ये भी पूछ लेता पेपर में, आ भी चुका है, 300 का A, ठीक है, कहाँ पहुंच गया, 300 का, आर्टिकल 300 में पहुंच गया, और कौन से पार्ट में है, A नंबर पद में है, ठीक, इसमें। और कैसे हटाया गया था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत उसको हटा दिया गया। पेपर में ये पूछ रहा कब हटाया गया, 44वां संविधान 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत, ठीक, याद रखना, क्योंकि अब इसको क्या कर दिया गया है, लीगल राइट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, लीगल राइट, कानूनी अधिकार हो गया। पहले कानूनी अधिकार नहीं था, ठीक है, अब क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो ये आपका था, डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बारे में हम लोग अंदर पढ़ेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इनके हर एक आर्टिकल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज वीडियो को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अगर आज मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक। इसका नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम आगे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए जय हिंद।